सीखोस थरो न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 29 सितंबर 2023। चलिए आज के एजेंडा की तरफ बढ़ते हैं। we'll be starting with the editorial section. What are the findings of the Parliament panel on the education policy, which we have taken from the Indian Express? Then जैसा कि हमारा scheduling है, फिर हम न्यूज अपडेट की बात करते हैं जिसमें हम नेशनल इंटरनेशनल जो भी अवार्ड स्पोर्ट्स एंड डेज होते हैं उसके बारे में डिस्कशन होता है। एंड देन लास्टली वील डिस्कस अबाउट द लीगल न्यूज अपडेट। चले एडिटोरियल की तरफ। What are the findings of the Parliament panel on the National Education Policy 2020? ठीक है, चले आज का जो भी एडिटोरियल सेशन है वो हमने बहुत ही क्रिस्प पॉइंट में डिवाइड करके रखा हुआ है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ factors and the pointers that we need to remember. Okay, then the Parliamentary Standing Committee on Education, right, headed by Bharatiya Janata Party MP Vivek Thakur, tabled a report during the special session of Parliament on the implementation of the National Education Policy, that is NEP 2020 in higher education. ठीक है, नाउ वो जो एक रिपोर्ट रखी थी वो रिपोर्ट ने क्या बोला, व्हाट वर द रिपोर्ट was saying on the national education policy. The report looked at the silent features of the national education policy implementation in higher education sector and the progress made so far. The panel met representatives of various state government, UTs, higher educational institution and other stakeholders. अब रिपोर्ट ने एक स्टैटिस्टिकल डेटा प्रेजेंट करा। उनके हिसाब से एक स्टैटिस्टिकल डेटा के हिसाब से 1043 यूनिवर्सिटीज फंक्शन कर रही है कंट्री में, ठीक है, जिसमें से 70% आर अंडर द स्टेट एंड 94% ऑफ स्टूडेंट्स आर इन स्टेट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस with just 6% of students in central higher educational institution, stressing the importance of states in providing the higher education. तो उन्होंने कहा उस पर्टिकुलर रिपोर्ट में एक डेटा था जिसमें उन्होंने बोला कि 1043 यूनिवर्सिटीज है जिसमें से मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है वो स्टेट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में है एंड जो बहुत ही मिनिमम क्वांटिटेटिव डेटा है दैट इज 6% विच इज देयर इन सेंट्रल इंस्टीट्यूट। तो जितना भी इंपॉर्टेंस है फॉर प्रोवाइडिंग द हायर एजुकेशन गोज टू द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, अब पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इश्यूज डिस्कस करे गए। पहला ये इशू डिस्कस करा गया कि जो डिसिप्लिन का बाइफोकेशन है, सेग्रीगेशन है, दैट इज वेरी रिजिड, इट्स वेरी रिजिड सेग्रीगेशन ऑफ ऑल द डिसिप्लिन। दूसरा, बहुत ही लिमिटेड एक्सेस है हायर एजुकेशन का इन सोशल इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज एरियाज। देन लोकल लैंग्वेजेस का बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ फैकल्टीज है, लोकल लैंग्वेजेस की फैकल्टी ज्यादा नहीं है। लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, रिसर्च पर बहुत कम फोकस करा गया है एंड लो स्टैंडर्ड्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन की बात करी गई। पैनल ने ये भी बोला that by 2030 every district in the country should have at least one multidisciplinary HEI and that the gross enrollment ratio in higher education including vocational education should be increased from 26.3 in 2018 to 50% by 2035, ये बोला गया। ठीक है, अब सॉरी, आई एम सॉरी, सोर थ्रोट है but I hope the voice is clear. Okay, now ये पैनल ने बहुत सारे इश्यूज को कार्व आउट करा गया। now let us discuss कि recommendations क्या थे। द पैनल ने ये बोला कि सेंट्रल और स्टेट को कुछ फॉलोइंग एक्शंस लेने पड़ेंगे। वो क्या क्या लेने पड़ेंगे? एक सुटेबल फंड डेडिकेट करना पड़ेगा सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए, सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए एक डेडिकेटेड फंड देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर टारगेट्स हमें हायर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के लेने पड़ेंगे फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप। एनहांसिंग जेंडर बैलेंस, एक जेंडर बैलेंस रखना पड़ेगा इन द एडमिशंस। हमें एक जेंडर न्यूट्रलिटी का कंसेप्ट के हिसाब से वो लेकर आए हैं। सो जेंडर बैलेंस रखना पड़ेगा इन हायर एजुकेशन। देन providing more financial assistance to the socially and economically disadvantaged groups in both public and private higher education.
एडमिशन प्रोसेस को बहुत ही इजी इंक्लूसिव बनाना पड़ेगा एंड बहुत सारे डिग्री कोर्सेज रखने पड़ेंगे जो रीजनल लैंग्वेजेस और बायलैंग्वेज हो। तो पैनल ने जब अपनी इश्यूज रखे तो उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस भी रखे विच विल हेल्प द गवर्नमेंट टू मेक द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन स्मूदर। ठीक है, और ये पर्टिकुलर रिकमेंडेशंस मेनली सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स थे उनके लिए रखे गए। ठीक है, अब पैनल ने इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेप्स की बात भी करी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेप्स कैसे, जितने भी फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेप्स हो और एक स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट हो, नो डिस्क्रिमिनेशन एंड एंटी हैरेसमेंट रूल्स का। ठीक है, एक बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट होना चाहिए। पैनल ने बहुत ही रिवॉल्यूशनरी रिकमेंडेशंस रखे बिकॉज आप ही बताइए कि आजकल हम जितने भी कॉलेजेस देखते हैं क्या वो फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है? क्या रिक्लाइनर स्टेयर्स होती है? आर देयर एनी प्रोविजंस की वो प्रॉपर तरीके से क्लासरूम में एक्सेसिबिलिटी हो पाए उनकी? तो बहुत ही रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्चुअलाइज करके उन्होंने रिकमेंडेशन देखे। ठीक है, नाउ द कमिटी also appreciated the contribution of the Jammu and Kashmir in the implementation of the national education policy. It is said that UT was among the first in the country to implement the national education policy for the academic session 2022 in its all higher educational institution. The panel also witnessed a paradigm shift in the methods of teaching, leading to lifelong learning opportunity to students. Now, funding की बात करते हैं. Now, committee also suggested that improving the effectiveness and impact of higher education financing agency in funding higher education. It asked the financial agency to diversify its funding sources beyond government allocation and explore partnership with private sector organization, philanthropic foundation and international financial institution. उनका कहना ये है कि हम गवर्नमेंट फंडिंग पर पूरा डिपेंडेंसी ना लाते हुए किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या इंटरनेशनल फंडिंग की भी बात कर सकते हैं. It recommended reviewing and adjusting the interest rates on loan provided by the financial agency to make them more competitive and affordable. कमेटी ने एक और बात करी about the multiple entry and multiple exit program. The panel said that the Indian institutions were likely to face several issues in implementing the multiple entry and multiple exit system. The panel said that while the multiple entry and multiple exit looked like a flexible system which was being operated by Western educational institution effectively, it might not work well in our country. उनका कहना ये था कि हो सकता है मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट सिस्टम वेस्टर्नाइज कंट्री या वेस्टर्नाइज कल्चर में इंप्लीमेंट हो गया हो, बट हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से, इंडियन एजुकेशनल सिस्टम के हिसाब से उसकी फ्लेक्सिबिलिटी उतनी ना हो. If the institutions allow multiple exit, multiple entry, it would be very difficult for the institution to predict how many students would exit and how many would join midway. Since institution would not know the in and out traffic, it will be certainly disturb the people-teacher ratio, the report added. तो ये जो रिपोर्ट थी वो पार्लियामेंट्री कमेटी को दी गई जिसमें उन्होंने प्रॉपर तरीके से अपने इश्यूज, क्या क्या रिकमेंडेशन थे, फंडिंग और मल्टीपल एग्जिट मल्टीपल एंट्री की बात करी गई. I hope the findings of the parliament panel you find it very revolutionary, because I find it very revolutionary in the nature because they treated this particular educational policy in a very practical way कि practical difficulties कहाँ कहाँ हो सकती है इसे implement करने के लिए. I hope it made this session very interesting with this coming up to the national education policy. चलिए अब हम बात करते हैं नेशनल न्यूज की. इन अ क्वेस्ट टू कंजर्व नीलगिरी तहत दिस इंडियन स्टेट्स टू जॉइन hands. India, known for the diverse wildlife, is also home of Nilgiri, a precious creature found in the highest mountain ranges in southern India. Okay, it's a wild goat. The Nilgiri is a native to Nilgiri Hills and Western Ghat mountain regions in India, and it's a state animal. याद रखिएगा, Nilgiri is a state animal of Tamil Nadu. Now, इस पर्टिकुलर एनिमल को कंजर्व करने के लिए स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड केरला आर सेट टू जॉइन हैंड्स टू कंजर्व द एनिमल स्पीशीज. द तमिलनाडु इज नाउ वर्किंग टू in a very protocol way to count the endangered population for southern India only mountain
Unglit. The Tamil Nadu Forest Department is also said to propose the Kerala government to conduct a synchronized census on this. ठीक है, अब census की बात कर ले. Now, in order to carry the census for the first time, drones may be incorporated in the census, as the Nilgiri prefers mountain grassland with steep and rocky terrains. Okay. Now, Project Nilgiri is a Tamil Nadu government has planned to develop a better understanding of their population through surveys and radio telemetry studies. The project also aims to reintroduce the herds to their historical habitat. ठीक है, तो अब ये नीलगिरी को कंजर्व करने के लिए कि इनकी स्पीशीज पूरी एंडेंजर्ड ना हो, केरला एंड तमिलनाडु विल वर्क इन अ वेरी कोलैबोरेटिव वे. चलें, हेमंत सोरेन राइट्स टू पीएम मोदी सीक्स रिकॉग्निशन ऑफ सरना रिलीजियस कोड फॉर ट्राइबल. झारखंड चीफ मिनिस्टर जो है हेमंत सोरेन जी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लिखा सीकिंग फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ द सरना कोड फॉर ट्राइबल्स इन ऑर्डर टू सेफगार्ड देयर रिलीजियस एग्जिस्टेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. He claimed that population of tribal in state have declined to 26% in the last 8 decades. Now, the CM underscored that a Sarna religious code is necessary to identify the tribal as different from followers of other religions and for the protection of their constitutional right की बात करी गई. He also said their population can be clearly estimated and the language, culture, history of tribal can be protected and promoted if such a code comes into existence. तो उनकी एक रिक्वेस्ट है फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ सरना रिलीजियस कोड फॉर ट्राइबल्स. चलिए नेक्स्ट, सीएम भूपेश बघेल इनॉग्रेट स्टेट्स फर्स्ट शुगरकेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट. सीएम भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया स्टेट्स फर्स्ट शुगरकेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट इन कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, it's a 80 kiloliter per day ethanol plant in public private partnership mode through a cooperative sugar producer factory limited and Kavardha in partnership with Mercis NKJ biofuel. ठीक है, अब करंट अफेयर्स रिलेटेड टू छत्तीसगढ़ की बात करते हैं. छत्तीसगढ़ लेजिस्लेटिव असेंबली हैज पास्ड अ बिल, छत्तीसगढ़ मीडिया पर्सन्स प्रोटेक्शन बिल 2023 फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मीडिया पर्सन्स एंड टू प्रिवेंट वायलेंट अगेंस्ट देम. ठीक है, तो मीडिया पर्सन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बिल पास करा गया 2023. इलेक्शन कमीशन ने प्लान करा है असेंबली इलेक्शंस हो छत्तीसगढ़ में नवंबर 2023 में. छत्तीसगढ़ ने रिसेंटली अपना एक फेस्टिवल छेरछेरा फेस्टिवल एट दुधाधरी मठ इन रायपुर सेलिब्रेट करा है. And the Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi recently gave the nod for the inclusion of tribe of 5 states in scheduled tribe category. अब आप मुझे ये बताइएगा, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पर्टिकुलर इंक्लूजन ऑफ ट्राइब हुआ है, ये आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. रिसेंटली छत्तीसगढ़ इज बीइंग शेड्यूल्ड फॉर द इंटरव्यू ऑफ जुडिशियल सर्विसेज, तो वो एस्पिरेंट्स जरूर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को देख के जाइएगा एंड इट इज एन इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर यू गाइस टू रिमेम्बर. ठीक है, आप बताइएगा, कल मैं इसे इसका आंसर आपको दूंगी. चलिए, Chandigarh scientists honored at CSIR Foundation Day. Narendra Modi on Tuesday hailed the journey of Council of Scientific Research and Industrial Research, which marked its 82nd Foundation Day at Bharat Mandapam. ठीक है, among recipients across 7 segments of the award was Ashwani Kumar of the CSIR Institute of Microbial Technology, Chandigarh. ठीक है, चंडीगढ़ साइंटिस्ट को ऑनर करा गया CSIR फाउंडेशन डे पर. ओके, चलिए एग्जाम टेक अवे. एन कैलाश सेल्वी द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ CSR इन 81 years. पहली वुमेन डायरेक्टर CSR की एन कैलाश सेल्वी इन 81 years ऑफ द हिस्ट्री. सो प्राउड मोमेंट फॉर वुमेन्स. चलिए, coming up to the next national news, Prime Minister Modi launches 4 books celebrating India's successful G20 presidency. मोदी ने 4 हमारे प्रधानमंत्री जी ने 4 बुक्स को that highlighted the accomplishments of India's G20 presidency. The book launch took place at the G20 University Connect finale. One of the books titled Showcasing India Culture at G20 provides an insightful glimpse into the rich tapestry of Indian culture that was presented to G20 delegates throughout the country during the
इंडियन प्रेसिडेंसी। तो 4-3 ये पहली बुक थी शोकेसिंग इंडिया कल्चर एट G20। नाउ दूसरी बुक का नाम है द ग्रैंड सक्सेस ऑफ G20 भारत प्रेसिडेंसी, विजनरी लीडरशिप इंक्लूसिव अप्रोच। दूसरी बुक का नाम इंडिया G20 प्रेसिडेंसी, वासुदेव कुटुंब एंड कंपेंडियम ऑफ G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम। तो 4 बुक को लॉन्च करा गया। ठीक है, चलिए। Malayalam film 2018 Everyone is a Hero selected as India's official entry for Oscars 2024, a very proud moment for our country. एक मलयालम फिल्म Everyone is a Hero 2018 has achieved another milestone by being chosen as India's official entry for 2024 Oscars. Set against the backdrop of devastating 2018 Kerala floods, the Jude Anthony film serves as a tribute to the people who came together in the face of this severe catastrophe and helped each other overcome it. Now, इसकी कास्ट है टोबिनो थॉमस, कुंचाको बोबन, तन्वी राम एंड अपर्णा बाला मुराली। ठीक है, याद रखिएगा ऑस्कर्स 2024 में ऑफिशियल एंट्री हमारी इंडियन फिल्म मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज अ हीरो की बात करी गई है। छत्तीसगढ़ बैच 3 नेशनल अवार्ड फॉर आयुष्मान भारत स्कीम। आयुष्मान भारत स्कीम में छत्तीसगढ़ को 3 नेशनल अवार्ड मिले अंडर द बिग स्टेट्स कैटेगरी, अचीविंग 100% यूटिलाइजेशन ऑफ एलोकेटेड फंड्स एंड ensuring 90% of family possess an आयुष्मान कार्ड। ठीक है, one such initiative is मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, which extend free healthcare services to residents in remote forest area of the state. ठीक है, mobile medical units equipped with teams of doctors regularly visit 1814 Hart Bazaar across the state to attend the health need of rural villagers. ठीक है, the Dai Didi Clinic initiative exclusively for women and adolescent girls offer free health checkups and treatment, boasting an all-female medical team to eliminate any appreciations. ठीक है, तो छत्तीसगढ़ ने 3 नेशनल अवार्ड्स लिए हैं फॉर आयुष्मान भारत स्कीम। चले, टीम इंडिया created history, world record as the first team in ODI cricket. India versus Australia, second ODI. India become first team in ODI cricket history to hit 3,000 sixes. Team India created history during the second ODI against Australia at Indore. Indian cricketer hit a record 18 sixes in this match, making first team to hit the 3,000 sixes mark in ODI cricket. No team has hit 3,000 sixes in ODI so far. West Indies ने 2,953, Pakistan 2,566, and then Australia, New Zealand, England, South Africa, Sri Lanka, Zimbabwe, and Bangladesh. The list continues. चलिए, RBI Deputy Governor M. Rajeshwar Rao gets term extension by 1 year. RBI के जो डेप्यूटी गवर्नर है M. Rajeshwar Rao as a Reserve Bank of India Deputy Governor, उनका टर्म एक्सटेंड कर दिया गया है 1 year. The reappointment has been approved by Cabinet's appointment committee. ठीक है, Rao was appointed in the Deputy Governor of Central Bank in October 2020 for a period of 3 years. Now, M. Rajeshwar Rao के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. He is an economics graduate and a master of business administration from University of Cochin. He was elevated as RBI Executive Director in November 2016. ठीक है, चलिए, Poonawalla FinCorp gets RBI approval for co-branded credit card shares up. Poonawalla FinCorp, Cyrus Poonawalla Group promoted NBFC has received Reserve Bank of India's approval to issue co-branded credit card with IndusLand Bank. Okay, the partnership will enable Poonawalla FinCorp to usher in a new age of flexible and versatile retail credit. चलिए, इंपॉर्टेंट डेज की बात करते हैं. इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन 2023 जो सितंबर 28 को बनाया जाता है, विच हैज फोकस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑनलाइन स्पेस फॉर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन. ठीक है, नाउ citizens can exercise their right to information through Right to Information Act 2005. The Constitution of India does not explicitly refer to right to information as a fundamental right, but 19(1)(a) of the Constitution guarantees us the right to freedom of speech and expression, जिसके अंडर right to information आता है.
चलें, recognizing the significance of access to information, the 74th UN General Assembly proclaimed 20th September as the International Day for Universal Access to Information at a UN level in October 2019. तो इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन कब बनाया जाता है? 28 सितंबर को. चलिए, नॉर्थ कोरिया अमेंड्स कॉन्स्टिट्यूशन टू एंश्राइन परमानेंट ग्रोथ of nuclear arsenal. North Korea has made nuclear weapon status part of its constitution. State media had reported quoting Supreme Leader Kim Jong-un at a meeting of State People Assembly that was held on Tuesday. Kim said that North Korea's nuclear force building policy has been made permanent as the basic law of state and no one is allowed to float. It's a very big news. This year, North Korea carried out a record number of weapon tests, and now Kim has pledged to accelerate production of nuclear weapons to deter what he called US provocation. Okay, now, last week, Kim came back from Russia, during which he and Russian President Vladimir Putin agreed to boost military cooperation. Officials from the US and South Korea expressed concerns that it could be seeking technological help for its nuclear and missile program, while Moscow tries to acquire ammunition from the north to supplement its dwindling stock for its offensive in Ukraine. Okay, up now, treaties on nuclear weapon. There is a treaty which is starting from 1967, 68, 76, 85, 1987, 2005, and treaty on the prohibition of nuclear weapon. So it's a very important news, and it's a very concerning news as for the international community that North Korea amends constitution for the permanent growth for nuclear arsenal. Chaliye, Nepal cricketers make merry in China, create T20 world record in 2023 Asian Games thrashing Mongolia. Nepal batters smashed 3 world records en route to becoming the first team a 300 plus total in T20s in the Asian Games 2023. Nepal cricket team registered the fastest 50 and fastest century by a player in formats history. अगर आपको एशियन गेम्स के बारे में डिटेल्ड जानना है, country ranking and the Indian ranking, you can see 27 September TNA. We have included the tabular representation for an easy access for you to understand Asian Games 2023. Nepali mountaineer Kami Rita Sherpa climbs Everest for the record 27th time. Nepal's veteran summiter Kami Rita Sherpa has made a new record for the most climbs of 8,000 meter as he scaled 8,000 meter 42 times, as official said. 53-year-old summited 42 mountains of more than 8,000 meter. Nepal is home to 8 of the world's 10 highest peaks, which is Everest, Kanchenjunga, Lhotse, Makalu, Dholgiri, Manaslu, Cho-Oi, and Annapurna. Legal update. Revision petition under Section 115 CRPC cannot be entertained against order of trial court rejecting review of decree. It's a CPC based judgment which is there in Rahimal Batu versus Ashial Bibi. Supreme Court has recently said that a revision petition under Section 115 CPC against rejection of a review application of an appealable decree by subordinate courts on merit cannot be entertained. ठीक है? If the revisional court order is allowed to stand owing to modification of the decree by the revisional court, to which in normal course an appeal would lie, the right of appeal to the aggrieved party would get seriously prejudiced. तो कोर्ट ने ये बोला रिविजन पिटीशन जो अंडर सेक्शन 115 CPC cannot be entertained against the order of trial rejecting review of decree, which is coming from the Honorable Supreme Court. And bench थे Justice P.S. Narasimha and Justice Manoj Mishra ji. Now, again from the Supreme Court, contractor claiming loss of profit due to delayed execution must prove that other works were lost due to delay. Supreme Court in Batil Boy Environmental Engineers Limited versus Hindustan Petroleum Corporation Limited and another. Supreme Court की bench थी Justice Sanjeev Khanna and Justice M.M. Sundaresh held that arbitral proceedings where the execution of a contract is delayed and contractor claims loss arising from depletion of income
then the contractor को ये proof करना पड़ेगा that there was an alternate work available for him or her by placing on record invitation to tender which were rejected by the contractor due to incapacity to undertake other work. Okay, so this is something related to arbitration and the contractor work. If loss of turnover resulting from delay is not established, it is merely a delay in receipt of money, and as such, the builder contractor is only entitled to interest on capital employed and not the profit. ठीक है, which should be paid. This is all for today's news update and the editorial session. Hope you like the TNA. Do subscribe the channel. Keep learning.